बाबा जी एक इस समय एक तपस्या में है, तो क्या तपस्या है, क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा महसूस नहीं होता कि मुझे भूख लग रही है? तो स्वतः ही हमारा एक रास्ता खुल जाएगा। इसी को योग कहते हैं। त्याग की परिभाषा को दर्शाने वाला व्यक्ति ही सन्यासी हो सकता है। अपने घर गृहस्थी निभाते हुए अध्यात्म भी निभाइए। लोग कहते हैं कि लड़कियों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, जो शून्य में चला गया वो सन्यासी। जब ध्यान करते हैं ना तो मन बहुत भटकता है। अगर आप पाप कर्म करोगे हाँ। तो क्या भगवान आपकी परीक्षा लेने आएंगे? उसके त्याग की परीक्षा लेने के लिए स्वयं विश्वामित्र को आना पड़ा। अच्छा। सूर्य से बहुत बड़ा कनेक्शन है हमारे शरीर का। कलयुग में तो जाप श्रेष्ठ है कि तुम बदलो तुम्हारा खानदान बदल जाएगा। तो जब हम गुरु से मंत्र लेते हैं तो वो मंत्र की पावर बढ़ जाती है। वैसे सारे मंत्र बाजार में घूम रहे हैं। ये सूजन है? हाँ, छूना नहीं। थ्योरी ऑलवेज गिव्स आइडिया, प्रैक्टिकल गिव्स एक्सपीरियंस। ज्ञान का पहलू कलयुग के अंदर जीरो हो गया है। मैं अपने मंदिर को और विख्यात करना चाहता हूँ। मंदिर से लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता है, लेकिन लाख लोग मिलकर एक मंदिर नहीं चला पा रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय राहुल पहाड़ी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज भुवनेश्वरी मंदिर में हूँ यहाँ पे, तो बाबा जी से मिलने आया हूँ। बाबा जी एक इस समय एक तपस्या में है, तो क्या तपस्या है, क्यों कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन के जवाब हम बाबा जी से जानेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बाबा जी सीधा। तो बाबा जी आप कौन सी तपस्या कर रहे हैं? ये खड़ेश्वरी बोलते हैं बोला इसको। खड़ेश्वरी? हाँ। खड़ेश्वरी मतलब खड़े होके? इसमें सिर्फ खड़े ही रहना है और अपने घट के अंदर यानी अपने कंठ के अंदर में अपने जो गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र है उस मंत्र का जाप करता हूँ। अच्छा। बस। और फलाहार मतलब सब्जी वगैरह खाना वगैरह रोटी? ये एकदम रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो जीरो हो जाता है। अच्छा। साधना में अगर हम अन्न से दूर जाते हैं तो साधना सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, अन्न से दूर होते हैं तो? हाँ, अन्न अच्छा। क्या है, उसके अंदर में एक प्रकार का एक बाधक है? पावर होता है जो आदमी को नशीला बना देता है। नींद आ जाता है, आलस आता है, अच्छा कई अच्छा प्रकार की चीज़ें। अच्छा जब हम इन चीज़ों से दूर जाते हैं तो स्वतः ही हमारी साधना की जो चेतनता है वो चेतन होने लगती है। अच्छा अच्छा। ओके। तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि ऐसा महसूस नहीं होता कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने की ज़रूरत है? ऐसा है प्रभु, बॉडी है ना, हाँ इसको हर चीज़ चाहिए होती है। हाँ, चाहिए होती है। बॉडी कहती है आई नीड एवरीथिंग, मेरे को हाँ, सब कुछ सब चाहिए। कुछ चाहिए। हाँ। लेकिन जो योग होता है ना, हम्म उसमें हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हम्म यानी कि योग को हर चीज़ का एक सीमित स्तर पे हम्म। उपयोग किया जाए। अच्छा अच्छा। आप जैसे कि कोई कहता है, जो कोई छोटी सी बात है आजकल कॉमन बोलते हैं लोग, ईगो खत्म करो, ईगो खत्म करो। कितने साधु लोग बोलते हैं आई हाँ कैन हाँ, किल ईगो। ईगो खत्म करो। हाँ भाई, भाई ईगो जो है अग्नि का तत्व है, उसको कौन खत्म कर सकता है? अच्छा। जलन ही जलन है ना उसमें, हाँ। गर्म है। गर्म है, हाँ। गर्म पदार्थ कहाँ से आता है? गर्मी कहाँ से आती है? अग्नि से। अग्नि से आती है। हमारे शरीर के अंदर में एक एलिमेंट अग्नि भी है ना? हाँ है, हाँ। तो उसी का प्रभाव एक रूप होता है ईगो। तो उसे हम खत्म नहीं कर सकते? हाँ, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको दिशा दे सकते हैं। अच्छा, मैनेज कर सकते हैं उसको एक तरह से? हाँ, मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर में 10 इंद्रियां हैं। हाँ आप जानते होंगे, सुना भी होगा, नहीं तो हाँ आप नेट पे गूगल हाँ पे हाँ, कहीं ठीक, हाँ पूछो, ठीक है। वेद पुराण कहीं पूछो, हाँ। 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों का जो राजा है वो है मन। ठीक है। ठीक। हाँ अगर हम 10 इंद्रियों को एक वश में करके एक सीमित दिशा दे सकें उसको, हाँ। तो स्वतः ही हमारा एक रास्ता खुल जाएगा। इसी को योग कहते हैं। अच्छा। जैसे कि एक आम इंसान ना ज्यादातर अपनी संभावनाओं में खुद ही घिरा रहता है। हम्म वो एक अपना कल्पना क्षेत्र का एक क्षेत्र बनाता है कल्पना के जरिए, हम्म। और उसी क्षेत्र के अंदर वो घूमता रहता है जब तक वो मरता नहीं। अच्छा अच्छा। ये कॉमन जीव की परिभाषा है। परिभाषा है। और जो योगी होते हैं वो इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अच्छा। संन्यास का मतलब ही है त्याग। त्याग की परिभाषा को दर्शाने वाला व्यक्ति ही सन्यासी हो सकता है। अच्छा। त्याग कहाँ से आया? अब त्याग किसको करना चाहिए? त्याग क्या करना चाहिए? हाँ। क्या है त्याग? त्याग जिस चीज़ की हमें लालसा है, जो हमारी ज़रूरत है, उसको उसका त्याग करना। त्याग मतलब आप अपनी बुरी आदतों को त्यागो।
अपने बुरे कर्मों को त्यागो, अपने बुरे वचनों को त्यागो, एक अच्छी दिशा पकड़ो। अच्छा। जब हम त्याग करें तो 10 के लिए 100 के लिए भले वाली चीज होनी चाहिए, तो त्याग आपका सक्सेस है। हाँ। और आपने त्याग किया और खुद के लिए आपके लिए बेनिफिट है, तो वो त्याग नहीं कहलाता। अच्छा, मतलब परोपकार की भावना होनी चाहिए हमारे हाँ, त्याग में। कुल मिला के यही, मनुष्य का जीवन ही परोपकार के लिए मिला है। मनुष्य का जीवन खुद के लिए नहीं होता, खुद के लिए जानवरों को मिलता है। इंसान को जो जन्म मिला है वो मात्र मिला ही इस कारण के लिए है कि वो दूसरों के लिए कर्म कर सके, उनके लिए सुलभ कर सके, उनके लिए कुछ चीजें बना सके, कुछ सिस्टम कर सके। अच्छा। यही। और मनुष्य का मूल जो कारण होता है जन्म लेने का मनुष्य का, वो कारण यही होता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो अपने कर्म को करते हुए। आप जैसे आप पत्रकार हो, आप अपने पत्रकार का कर्म निभाते हुए, अपने घर गृहस्थी निभाते हुए अध्यात्म भी निभाइए। जो गृहस्थ होता है वो योग में आ सकता है? क्यों नहीं? योग कोई ऐसा थोड़ी है किसी ने कह दिया कि भाई हमने कपड़ा पहनना है तो ही योग करना है। अरे मतलब ऐसा नहीं कि हम जब हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ जीवन को त्याग कर योग किया। कोई भी देखो, आजकल मैंने कई बार सुना है लोगों से, एक बात और मैंने सुनी है, वो ये है, लोग कहते हैं कि लड़कियों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। हाँ। क्यों नहीं पहनना चाहिए? पार्वती ने तो स्वयं पहना है, क्या वो लड़की नहीं थी? बाद में तो औरत बनी। और दुनिया। सोच के विचार के देखो, हमारे शास्त्र को समझने का और समझाने की ही व्याख्या बड़ी है। लोग समझा नहीं पाते हैं और लोग वैसे समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए शास्त्र के अंदर में खोट निकालते हैं। समझ गए बात को? ठीक है, सही कह रहे हो। ठीक उसी तरह से बात है, तो वहां भी ये लागू है। योग कोई भी कर सकता है। योग के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपने सन्यासी बनना है। सन्यासी का अर्थ ही कुछ अलग है, जो सुनने में चला गया वो सन्यासी। तो कपड़ा पहनने से क्या सन्यासी बन जाता है? नहीं, कपड़ा तो एक भारी 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 आवरण हो गया ना हमारा। हाँ, तो भारी आवरण से तो हम अंदर का चेंज नहीं कर सकते हैं। जो मन चित्त वृत्ति को एक दिशा दिखा करके एक शून्य के मार्ग में ले जाए। चित्त वृत्ति क्या होती है? जिसको आपकी साइंस की भाषा में स्पिरिट बोल देते हैं। हाँ। नहीं, हमारी भाषा में वो आत्मा है, वो तत्व है। तत्व है। वो तत्व जब शरीर से बाहर जाता है तो शरीर जो है एक मूर्ति के जैसा हो जाता है। मूर्ति आपने देखी होगी ना? हाँ। छोटा सा एक चित्र देख लो आप। हाँ, बेजान हो गया उसमें तो चलेगी, जानी चलेगी। जब इसके अंदर प्राण आ जाएंगे तो यही चल हिलने डुलने लगेगा, जीवंत हो जाएगा। जीवित हो जाएगा। यही महत्व है। तो ये जब हम होता क्या, जब ध्यान करते हैं ना तो मन बहुत भटकता है। मतलब जो अगर हम ध्यान ना करें, अगर खाली बैठे ना, तो उस समय उसमें इतने ख्याल नहीं आते जितने जब ध्यान करें उस समय ज़्यादा ख्याल आते हैं। मतलब आदमी जो होता है ध्यान कर रहा है तो यहाँ वहाँ, मतलब अपने बच्चे के बारे भाई में। आप पाप करोगे तो आपकी परीक्षा थोड़ी होगी। ये बताओ ना, अगर आप पाप कर्म करोगे तो क्या भगवान आपकी परीक्षा लेने आएंगे? आप त्याग करोगे, तपस्या करोगे, ऐसा भजन करोगे तो भगवान आपकी परीक्षा लेने आएंगे ना। जिन जिन राजाओं ने इतिहास बनाया, आपने हरिश्चंद्र का नाम सुना है? हाँ। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। क्यों कहते हैं उनको? चाहे कितनी कठिन परिस्थिति आई, लेकिन उन्होंने सच बोला हमेशा। सत्य का साथ नहीं सत्य छोड़ा। का साथ कभी नहीं छोड़ा उन्होंने, चाहे जो भी परिस्थिति आई हो सामने। तो कहने का मेरा अर्थ ये है बच्चा कि वो इतना बड़ा धर्मात्मा राजा था कि उसके त्याग की परीक्षा लेने के लिए स्वयं विश्वामित्र को आना पड़ा। समझने की बात है ना? मोरध्वज का नाम सुना? नहीं, नाम सुना, लेकिन स्टोरी नहीं बताऊंगा क्या था। रीड करना। अच्छा, ठीक है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के ही थे। अच्छा। ये आगरा का ताजमहल जो लोग बोलते हैं ना, आगरा का ताजमहल वास्तव में राजा मोरध्वज की बनाई हुई देन है। अच्छा, तो ये बुक्स में वगैरह सब जगह तो आज से कई 100 साल पहले की बातें हैं ये। अच्छा, क्या नाम बताया? मोरध्वज। राजा मोरध्वज, राजा मकरध्वज, अच्छा। राजा नल, राजा नील, इनकी कथाएं सुनो ना। ये जो कर्म है ना जो हम करते हैं, हम चाहते हैं हमारी वजह से हम अपने शरीर को कठिनाई डाल करके किसी के लिए पूजा करेंगे, तप करेंगे, त्याग करेंगे, उसका भला होना चाहिए।
होना चाहिए। होना चाहिए। परमात्मा देगा, मैं नहीं दूंगा। मेरा काम है मैं कर्म करूं। मैं दूसरों को कहता हूं तुम भी कर्म योगी बनो। कर्म योगी बनोगे तो कृष्ण के जैसे रहोगे, अर्जुन के जैसे रहोगे। कर्म योगी बनो। हम जो भी प्रोफेशनल में जुड़े हुए हैं वो करना। हाँ, आप अपना नित्य करते रहिए और अपने अध्यात्म को बराबर चला के जाइए। जैसे कि मान लो आप 7 बजे उठते हो, सुबह 4 बजे उठना शुरू करो। सूर्य से बहुत बड़ा कनेक्शन है हमारे शरीर का। अच्छा। योग के अंदर में सूर्य भगवान का बहुत बड़ा महत्व है। ऊर्जा के अंदर में सूर्य भगवान का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा। तो सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए एक तो, ठीक है। और कोशिश करो 4 बजे उठो। उठ करके अपना स्नान ध्यान करके अपना योग करो, पूजा करो, तप करो, त्याग करो, जाप करो। कलयुग में तो जाप श्रेष्ठ है। जाप करो बैठ के, 2 घंटा बैठ के जाप करो। देखो तमाशा कैसे नहीं बदलेगी। तुम बदलो, तुम्हारा खानदान बदल जाएगा, गारंटी है। तो जाप में क्या, किस नाम का जाप करें? जाप में भी कई प्रकार की चीजें हैं। ये गुप्त बातें हैं, अच्छा। ये गुप्त रहस्य है। इसके लिए आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, उस दिशा में चलना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा। ये नहीं है कि आपने पूछ लिया और मैंने बता दिया। हाँ। सारे मंत्र सामने हैं सबके। हम्म। देखो, चीज पहाड़ में जड़ी बूटी होती है, लेकिन उस जड़ी बूटी का उपयोग करने वाला ही गुरु है। हाँ। कि कैसे करना कैसे है, यूज करना है, कहाँ यूज कितनी करना है, कैसे मात्रा करना पे करना है, कहाँ करना है, वही गुरु है। तो जब हम गुरु से मंत्र लेते हैं तो वो मंत्र की पावर बढ़ जाती है। वैसे सारे मंत्र बाजार में घूम रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। जब गुरु से मिलता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। पावर हो जाती मतलब योग के अंदर में सिंगल एक डंडा ले लो, फिर दूसरा डंडा डालो, तो दोनों को मिला करके प्लस का निशान बन जाता है। है। जब दोनों प्लस का निशान बनेगा तो फिर बराबर इलेक्ट्रिसिटी भी चलेगा, सब चलेगा, सब सिस्टम होगा। ये होता है। इसमें गर्म पानी है क्या ये? नीम के पत्ते, गर्म पानी। ये सूजन है? हाँ, छूना नहीं। अच्छा, ये सूजन है। अच्छा। ये यहाँ तक के सूजन चढ़ जाती है। अच्छा, खड़े खड़े। खड़े खड़े आप 3 घंटा रह के देखो, 1 घंटा रह के देखो खड़ा। अच्छा। प्रैक्टिकल करो। डोंट बिलीव इन थ्योरी, हाँ, बिलीव इन प्रैक्टिकल। हाँ, वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। और मेरा सीधा कहना है, जब तक कथनी ना हो अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि कथनी है तो करनी आएगी। करनी और कथनी में फर्क तो होता है। हाँ। कथनी है तो करनी आएगी। हाँ। बगैर कथनी के करनी नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं। फिर थ्योरी ऑलवेज गिव्स आइडिया, प्रैक्टिकल गिव्स एक्सपीरियंस। जीवन में ये तो बात है कि आप स्वयं को जानो, अपने धर्म को जानो। हाँ। आप पहचानो आप वास्तव में हो कौन, आप हो क्या। पहले तो ये पहचानो, फिर ये पहचानो कि आप किस धर्म के हो, क्या धर्म होता क्या है। ये सब चीजों को पहचानो। हमारे सनातन के अंदर में यही कमी हो रही है। लोग उतनी श्रेष्ठता से उसको समझा नहीं पाते हैं, और लोगों के पास में आज के टाइम में इतनी श्रेष्ठ तो बुद्धि नहीं रही है कि वो समझ पाए। हाँ। संस्कृत बोल रहे हैं तो लोग लगता है कि ये तो पंडित हो गया। अरे क्या समझते हो, हाईटेक जमाना किसको कहते हैं? क्या नंगे होके घूमने को हाईटेक जमाना कहते हैं? विचारों से हाईटेक होता है कि विचार थोड़ा सा। अब देखो ना, अब लड़कियां कपड़े उतार रही हैं, लड़के कपड़े पहन रहे हैं। जबकि पहले औरतें ढकी रहती थी, आदमी अर्धंग होते थे। क्यों? अब पुरुष का तो कैसा भी चल जाएगा, वो लंगोटी भी बांधेगा तो चल जाएगा उसका। हाँ। लेकिन महिला को अधिक कपड़ा चाहिए होता है। पुराने जमाने में, प्राचीन समय में भी माताओं को श्रेष्ठ कपड़ा मिलता था, ज्यादा कपड़ा मिलता था। पुरुष एक धोती पहन लेता है, 36 जगह से फटा है, चिंदी लगा लगा के सील के चलाएगा। लेकिन माँ का कपड़ा फटा नहीं देखे। आज देख कैसे कपड़े पहनते हैं। किसी को कह दो तो बुरा लगता है। लोग कहते हैं कि वो महिलाओं की आज़ादी छीन। अरे तुम्हारी आज़ादी से हमें क्या लेना देना।
पर कम से कम अपने संस्कारों को तो मत भूलो। हम्म, जो हम पैतृक हैं, हम हैं कौन, वास्तव में हैं कौन, उसको तो मत भूलो। हम्म, हम मनुष्य हैं, या इससे तो बढ़िया तुम जानवर बन जाओ, कुत्ता बिल्ली बन जाओ। हाँ, बिना कपड़ों के घूमते हैं। हाँ, सबसे बढ़िया। उनको कभी जरूरत ही नहीं है, उन्हें कभी आज तक मांगा नहीं होगा कि मेरे को पैंट दिला दो, मेरे को जूते दिला दो, मेरे को मोजे दिला दो, है नहीं। उसने ये भी नहीं कहा होगा कि तुम मेरे को छत दे दो। हाँ, नहीं, कुछ नहीं, उनकी मांग कुछ नहीं रहती है। हाँ। तो ये सब समझने की बातें हैं। हम्म, और अब ज्ञान का पहलू कलयुग के अंदर जीरो हो गया है, इसीलिए अब कोई वैल्यू नहीं बची। लेकिन ज्ञान ज्ञान ही है। ये जो विध्वंस हो रहा है ना, इतना मारे जा रहे हैं, मारकाट हो रही है, बम बारूद, इधर लड़ाई उधर लड़ाई, ये सब क्या है? पावर ना, पावर। जब किसी के पास आती है, उसके पास में अग्नि का ज्वलनशील तत्व पदार्थ पहुंच जाता है अधिक मात्रा में, जैसे कि लावा, समझिए। तो वो पावर जो है उसको भी जलाती है और आसपास के क्षेत्र को भी जलाती है। ये कब तक? ये 12 तारीख तक। 12 तारीख तक। तो ये इसका करने का कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। पहला, तो मैं अपने मंदिर को और विख्यात करना चाहता हूँ कि मैं कैसे क्या करूँ कि लोग धर्म के प्रति एक जागरूक हों, एक रास्ता पकड़ें, जिस रास्ते से मंदिर भी चले, मंदिर से लाखों लोगों को रोजगार मिल जाता है, लेकिन लाख लोग मिलके एक मंदिर नहीं चला पा रहे। हाँ, अच्छी लाइन, सही सही बोल रहे हैं आप। समझ रहे हो इस बात? तरह सोचा जाए तो मैं, हाँ, क्यों मैंने मुझे एक आश्रम नहीं देखे, मैंने कई आश्रम देखे हैं और खुद भी एक बड़े आश्रम से आता हूँ। लेकिन मेरे जीवन में मुझे ना पैसे का वो है, ना आश्रम का है। कैसे भी करके जिंदगी बीत जाए ना, भगवान का नाम लेते हुए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आज मैं छोटी सी उम्र से साधु हूँ। मेरे को 30-32 साल कुमाऊं में हो गए रहते रहते। अच्छा, कुमाऊं में, मतलब ये तो बहुत बड़ा रीजन है। तो मतलब कहाँ, यहाँ पे आप कब से हैं? उस टाइम जिला एक ही लगता था, अल्मोड़ा, हल्द्वानी तक का पूरा। अच्छा, हल्द्वानी तक का यही था मोड़। तल्ला गेठिया नैनीताल पायलट बाबा आश्रम। अच्छा अच्छा वैसी कहानी है। मैं बचपन यहीं बिताया हूँ, पहाड़ में। अच्छा।